आइए दोस्तों शुरू करते हैं मार्च 2026 का करंट अफेयर्स। और ये पीआईबी का करंट अफेयर्स है, यानी कि भारत सरकार के ऑफिशियल डेटा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर आधारित है और पूरे मार्च महीने का है। यहाँ से ही करंट अफेयर्स बनते हैं बहुत सारे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, उपराष्ट्रपति ने केरल के त्रिशूर में चेतना गणाश्रम की नींव रखी है। और दूसरा है, नवी मुंबई में गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहीद समागम का आयोजन किया गया। तो गुरु तेग बहादुर का कैवां शहीद दिवस था? तो 350वां था, जिसे बम्बई में, नवी मुंबई में आयोजन किया गया था समागम शहीद दिवस। नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस के सहयोग से महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में सेगांव में 25 से 28 फरवरी 2026 तक आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्र आरोग्य मेला 2026 का आयोजन हुआ। तो 4 दिवसीय जो है राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 कहाँ किया गया? बुल्ढाना, महाराष्ट्र में अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोत्सवाना यानी कि स्पेन के बार्सिलोना में 2 से 5 मार्च तक होने वाले मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेक्स सीडॉक को स्वदेशी एमआरआई आधारित धोखाधड़ी पहचान समाधान फ्रॉडपो के लिए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई। तो 2026 का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? स्पेन के बार्सिलोना में। 2 से 5 मार्च तक भारत के संचार मंत्री गए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इसमें सी डॉट को स्वदेशी आधारित एमआरआई धोखाधड़ी पहचान समाधान फ्रॉड प्रो के लिए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का वैश्विक मान्यता प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, आईएनएस वी कौंडिन्य। आईएनएस वी कौंडिन्य कौंडिन्य एक पारंपरिक विधि द्वारा निर्मित सिलाईदार पोत है, जिसे प्राचीन भारतीय जहाज निर्माण तकनीक का पूर्णतः अनुसरण करते हुए बनाया गया है। इसमें लकड़ी के तख्तों को नारियल की रस्सी के हाथों द्वारा सिला गया तथा प्राकृतिक रेजिन के द्वारा सिला गया है। यह पोत भारत में सदियों पुरानी समुद्री शिल्प परंपरा का पुनरुद्धार का प्रतीक है। भारतीय ज्ञान प्रणालियों को पुनः खोज, संरक्षण, राष्ट्र प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अजंता की गुफाओं में 5वीं शताब्दी ईस्वी के चित्रण से प्रेरित होकर भारतीय नौसेना की देखरेख में पारंपरिक कारीगरों के सहयोग से निर्मित यह पोत पारंपरिक शिल्पकला, आधुनिक नौसेना अभियांत्रिकी का सामंजस्य का अच्छा उदाहरण है। तो आईएनएस कौंडिन्य एक नौसैनिक पोत है और जिसे लकड़ी से बनाया गया है। नेक्स्ट है, अन्वेषण 2026। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अन्वेषण 2026 का सफलतापूर्वक समापन हुआ है। अन्वेषण का मतलब है एडवांस नेक्स्ट जनरेशन विजन फॉर इमर्जिंग एंड सस्टेनेबल दी हेल्दी फूड। इसके समापन समारोह में भारत सरकार के पूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु मुख्य अतिथि उपस्थित थे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान हैं। तो ये अन्वेषण 2026 का समापन समारोह किया गया और दिल्ली में ही किया गया होगा, जिसमें अभी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री चिराग पासवान हैं, इसी से संबंधित था। तो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है अन्वेषण समारोह। नेक्स्ट है, प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से मार्च 2026 में जम्मू में जिलों का समग्र विकास, विकसित भारत के लिए शासन में बदलाव विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय शासन सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शासन का सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो प्रशासनिक और सुधार शिकायत विभाग द्वारा 3 मार्च 2026 को जम्मू कश्मीर के सरकार के सहयोग से जम्मू में जिलों का समग्र विकास, विकसित भारत का सम्मेलन शासन बदलाव पर विषय पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का 25वां स्थापना दिवस नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों, नीति निर्माताओं, सहयोगी संगठनों और देश भर के हितधारकों की उपस्थिति में मनाया गया। तो विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का 25वां स्थापना दिवस दिल्ली में मनाया गया, इंडिया हैबिटेट सेंटर में। नेक्स्ट है, केंद्रीय भंडारण निगम 2 मार्च 2026 को 17वां स्थापना दिवस मनाया है भंडारण निगम ने। इसके बाद है, भारत दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेत रिपोर्ट। भारतीय दूरसंचार सेवा संकेत रिपोर्ट आया है 25 दिसंबर 2025 को। ट्राई ने तिमाही में भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन रिपोर्ट जारी किया और कुल सितंबर 25 तक
1017.81 मिलियन से बढ़कर दिसंबर के अंत तक 1028 मिलियन हो गया है। इंटरनेट ग्राहकों की संख्या जो 1.06% की तिमाही वृद्धि को दर्शाता है। 1028 मिलियन इंटरनेट ग्राहक से वायर्ड इंटरनेशनल इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 45.32 मिलियन और वायरलेस इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 983.29 मिलियन है। वायरलाइन टेली डेंसिटी सितंबर 2025 में 3.29% से बढ़कर दिसंबर 2025 के अंत तक यह 3.33% हो गया है, जिसकी तिमाही वृद्धि 1.33% था। तो भारत दूरसंचार सेवा ने जारी किया भारत दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट। भारत में कुल वायर्ड इंटरनेट ग्राहक 45.32 मिलियन और वायरलेस इंटरनेट ग्राहक 983.29 मिलियन हो गए हैं। और इंटरनेट वायर टेलीडेंसिटी जो है 3.29% बढ़कर 3.33% हो गया है दिसंबर 25 तक। 3.33% हो गया जो 1.33% की वृद्धि को दर्शाता है। और भारत में अब कुल इंटरनेट ग्राहकों की संख्या दिसंबर 2025 तक 1028.61 मिलियन हो गया है, पहले 1017 मिलियन था। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव दिवस 2026। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। सिटीज यानी कि वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर समझौता को स्वीकार करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वन्यजीव दिवस मनाया गया 3 मार्च को, सिटीज का है ये। इसका विषय था इस बार औषधि और सुगंधित पौधों, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। नेक्स्ट है जन औषधि सप्ताह 2026। इस बार जन औषधि सप्ताह 1 से 5 मार्च तक पूरे भारत में 250 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट है भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। जापान के साथ भी CEPA किया गया है। सेपा अंतर्गत 7वीं संयुक्त समिति का बैठक 2 मार्च 2026 को जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया, जिसकी सह अध्यक्षता भारत के वाणिज्य विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल और जापान विदेश मंत्रालय के उप मंत्री ने किया है। तो भारत और जापान के बीच आर्थिक समझौता जो हुआ है CEPA, इसका संयुक्त समिति की 7वीं बैठक कहाँ किया गया? तो जापान के टोक्यो में किया गया 2 मार्च 2026 को। नेक्स्ट है राष्ट्रपति ने 6 मार्च को वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल शुभारंभ की है। लोक भवन में रूट एंड रिदम्स नामक एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया है। तो राष्ट्रपति जी ने 150वें वर्षगांठ पर वंदे मातरम के दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का शुभारंभ किया था, जिसमें रूट एंड रिदम्स का भी प्रदर्शन। नेक्स्ट है खदान बंद करने पुनरुपयोग विषय पर देश की पहली राष्ट्रीय कार्यकुशलता तमिलनाडु के नवेली में आयोजित हुआ है। खदान बंद करने और पुनरुपयोग विषय पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित किया गया? नवेली में, नवेली तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है उड़ीसा के मुंडी में CISF के 57वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। CISF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य इसका संरक्षण और सुरक्षा है। CISF का स्थापना 1969 में किया गया था। CISF अधिनियम 1968 के तहत हुआ था। केवल 3 बटालियनों की संख्या थी उस समय। 1983 में संशोधन किया गया। CISF संघ का सशस्त्र बल घोषित किया गया 1983 में। यह बल 7 क्षेत्रों में हवाई अड्डा, उत्तर, उत्तर पूर्व, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, परिदक्षिण में विभाजित है। इसमें एक अग्नि सेवा विंग भी है। CISF एकमात्र ऐसी बल है जिसके पास विशेष और समर्पित अग्निशमन विंग है। नवंबर 2008 में बंबई के आतंकी हमलों के बाद CISF के जनादेश को निजी कॉरपोरेट प्रतिष्ठानों को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए विस्तृत किया गया था। तो पहले निजी कॉरपोरेटों की सुरक्षा नहीं दिया जाता था CISF के तहत, लेकिन मुंबई हमले के बाद दिया जाने लगा। और इसके 7 कमांड है, 83 में 7 बने थे। पहले 1969 में 68 के अधिनियम के तहत बना था, तो मात्र इसके 3 कमांड थे। CISF का 57वां स्थापना दिवस का आदर्श वाक्य क्या है? CISF का संरक्षण और सुरक्षा। उड़ीसा में मनाया गया इसका। नेक्स्ट है उसी के बारे में है कि यह क्षतिपूर्ति लागत बल, जिसका अर्थ है कि अपने ग्राहकों से अपनी प्रदान की गई सेवाओं को शुल्क लेता है। तो इसके बाद है केंद्र गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए 4 डिजिटल टूल्स को सॉफ्ट लॉन्च किया और शुभंकर था प्रगति और विकास, महिला और पुरुष। प्रगति का मतलब महिला और विकास का मतलब पुरुष का अनौपचारिक शुभारंभ किया था।
गृह मंत्री ने जनगणना के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत में अग्रणी खेल पहल विश्व की पहली फ्रेंचाइजी जाति आधारित रोड साइकिलिंग सॉरी फ्रेंचाइजी आधारित था रोड साइकिलिंग जिनका नाम साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया लोगों का अनावरण किया है। तो केंद्रीय युवा और खेल मंत्री जो है मनसुख मांडविया ने भारत की अग्रणी खेल पहल विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का नाम बदलकर साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया कर दिया है। नेक्स्ट है नगर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विमानपत्तन लाइसेंस प्रदान किया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 25 मार्च से 6 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा में आयोजित किया जाएगा। खेलों के 7 स्पर्धाएं होंगे एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती शामिल होगा। जनजातीय गेमों में 7 खेल होंगे, इसमें कबड्डी नहीं है और निशानेबाज भी नहीं है, सिर्फ तैराकी और वेट लिफ्टिंग, हॉकी, फुटबॉल है, कुश्ती है। इसके अलावा 2 डेमो गेम मलखंभ और कबड्डी का भी आयोजन किया जाएगा। 2 डेमो गेम भी था, मलखंभ और कबड्डी। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारत ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल महासंघ, छत्तीसगढ़ राज्य आयोजन समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। मॉस्कट का नाम है मोरवीर, तो इसका मॉस्कट का नाम क्या था? मोरवीर था, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। नेक्स्ट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी ने 7 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में आयोजित 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन की सहभागिता व्यक्त की है, उसमें भागीदारी ली। 2003 में संथाली भाषा को भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मतिथि पर ओलचिकी लिपि में संथाली भाषा की लिखित संविधान जारी किया था। 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया था। तो पिछली बार भी ये ओलचिकी लिपि आया था। इसका निर्माण 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था और 8वीं अनुसूची में शामिल है। ये संथाली भाषा 2003 में। तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन का आयोजन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में किया गया था। राष्ट्रपति जी वहां भाग लिए थे। नेक्स्ट है भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड ने 7 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ में अपने रणनीतिक संचार सम्मेलन का आयोजन किया है। नेक्स्ट है भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वास्थ्य विभाग, जल जीवन मिशन ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 22 मार्च जल दिवस तक राष्ट्रव्यापी अभियान जल महोत्सव 2026 का आयोजन करेगा। केंद्र जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल हैं, अभी जल शक्ति मंत्री पाटिल हैं और 8 मार्च से महिला दिवस से लेकर जल दिवस 22 मार्च तक राष्ट्रव्यापी जल महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग कर रहा है। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी ने नई दिल्ली में मेनकशॉप सेंटर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उत्सव के हिस्से के रूप में 8 मार्च को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर शक्ति ब्लॉक के शीर्षक से एक महिला नेतृत्व वाली वॉक का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस देख लीजिए 8 मार्च को मनाया जाता है। इस बार 2026 का थीम था अधिकार और न्याय के साथ साथ हर महिला और बालिका के सशक्तिकरण के लिए वास्तविक कार्रवाई पर केंद्रित। 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? तो 8 मार्च महिला दिवस की झंडे झंडे 20वीं सदी की शुरुआत उत्तरी अमेरिका और यूरोप में श्रमिक आंदोलन से जुड़ी है। 1977 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। 8 तारीख को यह विशेष रूप से 1917 में संबंधित है जब रूसी महिलाओं ने रोटी और शांति की मांग को लेकर ऐतिहासिक हड़ताल शुरू की थी। यह आंदोलन तत्कालीन जूलियन कैलेंडर अनुसार 23 फरवरी को हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 8 मार्च बैठता है। तो 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि रूस में जो क्रांति हुआ था 1917 में, उस समय महिलाओं ने रोटी और शांति की मांग को लेकर हड़ताल शुरू किया था और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 8 मार्च पड़ता है, लेकिन जूलियन कैलेंडर में यह 23 फरवरी को हुआ था। 20वीं सदी में जेनडी ईस्वी में शुरू किया गया था। उत्तरी अमेरिका यूरोप में श्रमिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इस बार महिला दिवस का थीम था अधिकार और न्याय के साथ हर महिला और बालिका को सशक्तिकरण के लिए वास्तविक कार्रवाई। नेक्स्ट है वैश्विक गिव टू गेन अभियान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्लोबल कैंपेन थीम था गिव टू गेन। इस बात पर जोर देती है कि
कैसे हमारा आपसी सहयोग जेंडर इक्वालिटी की राह में आसान बनेगा। नेक्स्ट है जामनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा यानी कि ITRA द्वारा 2 दिवसीय आयुर स्वादोत्सव का सफल आयोजन किया गया, जामनगर में किया गया। नेक्स्ट है सैन्य शक्ति अभ्यास जो है लामेत्य लामेत्य यह भारत और सेशेल्स के बीच होता है। 9 मार्च से 20 मार्च 2026 तक सेशेल्स के रक्षा अकादमी में किया गया और यह क्रियाशील भाषा में लामेत्य का अर्थ होता है मित्रता। यह द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 2001 से सेशेल्स से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है नामीबियाई चीता ज्वाला ने जो तीसरी बार सफलतापूर्वक मां बनी है, कोनू राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया है। तो ज्वाला क्या है? ज्वाला एक नामीबियाई चीता है। भारत में यह 5 शावकों को जन्म दिया है। भारत में चीतों की संख्या अब 53 हो गई है, 53 चीता पुनर्वास चला रहा है भारत सरकार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधीन ICMR राष्ट्रीय मेमोरियल अनुसंधान द्वारा नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया दिवस 2026 की 3 दिन तक चले वैज्ञानिक विचार विमर्श और वैश्विक सहभागिता के बाद सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। ये 7 से 9 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया मलेरिया दिवस, मलेरिया सम्मेलन। नेक्स्ट है मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्र मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में मंजूरी दे दी है। मदुरै हवाई अड्डा को मंजूरी मिल गया है। केंद्र मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। जल जीवन मिशन जो 2019-20 में आया था और यह बढ़कर 2028 तक हो गया है। जल जीवन मिशन 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के रूप में आया था। उद्देश्य इसका है ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन से सुरक्षा प्रदान करना, पानी देना, भारतीय मानक ब्यूरो अनुसार निर्धारित गुणवत्ता की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करना, न्यूनतम जल आपूर्ति स्तर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। जल जीवन के तहत नियमित व दीर्घकालीन आधार पर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, किफायती शुल्क पर जल उपलब्ध कराता है। इसका नोडल मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय और पेयजल व स्वच्छता विभाग। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। तो 2019 में शुरू हुआ था। प्रतिदिन 55 लीटर प्रति व्यक्ति का कनेक्शन मिलता है और यह योजना केंद्र प्रायोजित है। वित्त पोषण का पैटर्न इस प्रकार है। हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के लिए 90:10 में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में 100% केंद्र सरकार खर्च करती है और राज्यों के लिए केंद्र राज्य वित्त पोषण 50-50% है शेष राज्यों के लिए। तो जल जीवन मिशन पर शेष राज्यों के लिए 50-50, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90-10 और पूर्वोत्तर के लिए 90-10। केंद्र शासित के लिए 100% है, केंद्र सरकार ही खर्च करती है। नेक्स्ट है दिल्ली छावनी बोर्ड ने पूरे क्षेत्र में स्वच्छता, नागरिक सेवा की निगरानी में अधिक प्रभावशीलता और पारदर्शिता लाने के लिए स्वच्छता मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग टूल स्मार्ट का लॉन्च किया है। अच्छा, स्मार्ट को लॉन्च किया है। स्वच्छता मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग टूल है यह। नागरिक सेवा की निगरानी के लिए स्वच्छता के क्षेत्र में दिल्ली छावनी बोर्ड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारत टेक्स 2026 14 से 17 जुलाई 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारत टेक्स वस्त्र मंत्री अभी गिरिराज सिंह है। भारत टेक्स वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है, वस्त्र उद्योग से। नई दिल्ली में किया जाएगा जुलाई में। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग ने जारी किया है। दूसरा वार्षिक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है यह, राजकोषीय सूचकांक है। दूसरा नीति आयोग ने जारी किया है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स भारतीय राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन को व्यापक और तुलनात्मक मूल्यांकन करता है। पहले संस्करण में 18 प्रमुख राज्यों का राजकोषीय प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया था। वहीं इस संस्करण में 10 पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है ई कोर्स मिशन मोड परियोजना। फिजिकल इंडेक्स के बारे में हमारे नोट्स में भी दिया गया है बहुत सारे फैक्ट। नेक्स्ट है ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना। ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना देश भर में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य नागरिक प्रणाली, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को उपयोग को सुदृढ़ करना। चरण 1 2011 से 15 तक मुख्य अदालतों में बुनियादी कंप्यूटरीकरण और आंतरिक कनेक्टिविटी पर आधारित था, जबकि दूसरा चरण ई कोर्ट्स का 2015 से 23 तक नागरिकों को न्यायिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ICT आधारित सुविधा विकसित करना था। तीसरा चलन अभी चल रहा है 2023 से 27 तक और इसमें S3 श्वास श्योर स्केलेबल एंड सुगम्य वेबसाइट और सर्विस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 730 जिला न्यायालयों की वेबसाइट पर संचालित की जा रही है।
तो ई कोर्स मिशन मोड था, 1 आया था 2011 से 15, 2 आया था 15 से 23, 3 आया था अभी चल रहा है 23 से 27 तक। यह न्यायालयों में चरणबद्ध तरीके से जितने भी बुनियादी कंप्यूटरीकरण और टेक्नोलॉजी और जो भी न्यायिक सेवा है उसे उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह प्राधिकरण प्रबंधन के डिजिटल ट्विन पहल लागू करने के वाले देश का पहला बंदरगाह बन गया है। ये तकनीक अच्छा पिछली बार भी आया था कि डिजिटल ट्विन पहल लागू कर लिया है बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा नदी पर भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ बनेगा, उत्तर पश्चिम टू पर बनेगा। सर्बानंद सोनोवाल ने आधारशिला रख दी है, असम के मुख्यमंत्री जी ने। इसके बाद है डाक विभाग ने 17 मार्च 2026 को 24 स्पीड पोस्ट सेवा आरंभ कर दी है। पहले चरण में यह सेवा दिल्ली, बंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरु, हैदराबाद में उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट है ज्ञान भारतम मिशन। केंद्र सरकार ने पिछली बार भी आया था ये संस्कृत मंत्रालय ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य है शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों, निजी संग्रहों के उपलब्ध पांडुलिपियों का संरक्षण, प्रलेखन, संरक्षण, डिजिटलीकरण सुलभ बनाना है। इस पहल के समर्थन के लिए स्थायी समिति का 2025 से 31 तक के लिए गठन किया गया है। राशि इसमें दिया गया है 491.66 करोड़। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति मानचित्रण मिशन के प्रमुख घटक के तहत मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत अब 6.63 लाख गांवों में सांस्कृतिक मानचित्रण किया जा चुका है। बिहार के 39,563 गांव इस संस्कृति मानचित्रण में शामिल हो चुके हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर के तहत 6.23 लाख गांवों का मानचित्रण हो गया है। नेक्स्ट है सुबनसिरी लोअर पनबिजली परियोजना अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर है। सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है। इसकी क्षमता जो है 2000 मेगावाट है। 250 मेगावाट की 8 इकाइयां इसमें एनएचपीसी लिमिटेड इसे बना रही है। नेक्स्ट है आईटीआई उन्नयन पीएम सेतु योजना। आईटीआई उन्नयन पीएम सेतु योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और निजी नियोजनीयता सुधार उद्देश्य देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता और प्रासंगिकता को बढ़ावा देना है। इस योजना की कुल परिव्यय 60,000 करोड़, जिसमें 30,000 करोड़ केंद्र का और राज्य का 20,000 करोड़ और अंश 10,000 करोड़ रुपए हैं। सहयोग उद्योग अंश। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आईटीआई का चयन केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा उपयोग के परामर्श से किया जाता है, ताकि उभरती कौशल आवश्यकताओं और स्थानीय टेक्नोलॉजी संभावनाओं के अनुरूप समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना सहित 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता का भी संवर्धन किया जा रहा है। तो आईआईटी उन्नयन योजना पीएम सेतु योजना से संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत 2025 में 7 सोलर कम्युनिटी हब मोबाइल स्किल वैन संचालन शुरू किया है। तो किसने 7 सोलर कम्युनिटी हब मोबाइल स्किल वैन संचालित किया है? तो कौशल विकास निगम ने। नेक्स्ट है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार पर 2011-12 को संशोधित करके अब इसे 2022-23 करने का निर्णय लिया है। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2022-23 हो जाएगा, जीडीपी का भी 2022-23 हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक नारियल उत्पादन 30.37% के योगदान के साथ भारत दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादकता बन गया है, उत्पादक करने वाला देश। नारियल उत्पादन में सरकार ने केंद्र बजट 2026-27 में नारियल संवर्धन योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य है नारियल उत्पादक राज्यों के नारियल उत्पादन की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, पुराने कम उत्पादक पेड़ों की जगह पर नए किस्मों के पौधे लगाकर उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। पहल उच्च मूल्य वाली कृषि के आवंटित 350 करोड़ धनराशि का हिस्सा है, जिसमें नारियल, काजू और कोको भी शामिल हैं। तो नारियल संवर्धन योजना में 350 करोड़ खर्च किया जाएगा। ये 2026-27 के बजट में कहा गया है, जिसमें सिर्फ नारियल नहीं, नारियल के अलावा काजू और कोको पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य क्षेत्र में सतत एवं जिम्मेदार विकास के माध्यम से ब्लू रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने तथा मछुआरों के कल्याण के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ किया गया था। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20,750 करोड़ निवेश के साथ लागू की जा रही है। 10 सितंबर 2020 को प्रारंभ हुआ था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी अध्यक्षता में केंद्र मंत्रिमंडल ने 2026-27 से वित्तीय वर्ष 30-31 तक की अवधि के लिए लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत लगभग 1500 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना 2584 करोड़ के रुपए में किया जाएगा। नेक्स्ट है कृषि बीमा कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड किसान वर्ष के रूप में मान्यता देने के कार्यक्रम को महिला किसानों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने का कृषि सखी पहल शुरू की है। तो किसने कृषि पहल शुरू किया है?
तो कृषि बीमा कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में 2026 को मान्यता दिया है और किसानों को सशक्त बनाने, समावेशी विकास के लिए कृषि सखी पहल भी शुरू किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 को भारत कृषि बीमा कंपनी और एफएओ के साथ मिलकर शुरू किया गया है। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का उद्देश्य है ड्रोन सर्वेक्षण और सतत संचालित संदर्भ स्टेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ग्रामीण आबादी का भूमि मानचित्रण सीमांकन करना, गांव की आबादी को उच्च सटीकता वाले मानचित्र तैयार करना। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को आया था। यह पिछली बार भी आया था, फरवरी वाला में। नेक्स्ट है भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 विद्युत और बिजली के क्षेत्र में एक वैश्विक सह प्रदर्शनी है। यह 19 से 22 मार्च 2026 को विद्युत शिखर सम्मेलन किया गया, दिल्ली में यशोभूमि में किया गया। इसका इस बार थीम था, यानी कि विषय था विकास को तीव्र करना, निरंतरता सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ना। तो विकास को तीव्र करना, निरंतरता सशक्त बनाना और वैश्विक स्तर पर जुड़ना इस बार विद्युत शिखर सम्मेलन का थीम था। नेक्स्ट है इंस्पायर योजना। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर योजना इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं को बुनियादी एवं प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए आकर्षित करना और उन्हें इंजीनियर, चिकित्सा, कृषि, पशु चिकित्सा क्षेत्रों में अनुसंधान करियर अपनाने के लिए प्रोत्साहन करना है। इंस्पायर योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शुरू किया था और यह राष्ट्रव्यापी पहल है। युवाओं को बुनियादी और विज्ञानों में, चिकित्सा में, कृषि में आदि में प्रोत्साहन करना है, प्रोत्साहन करना। इंस्पायर मानक मिलियंस माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशनल एंड नॉलेज योजना कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाले 10 से 17 वर्ष के छात्रों के लिए लक्षित करती है। यह कार्यक्रम 2009-10 में कार्यान्वित किया जा रहा है। अच्छा, तो ये इंस्पायर योजना है, यह 2009-10 से ही शुरू है और यह कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाले 10 से 17 वर्ष के छात्रों को लक्षित करता है। नेक्स्ट है अटल वायु अभ्युदय योजना। अटल वायु अभ्युदय योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का है। इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर और बुजुर्गों को सशक्त बनाना, सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा देना। तो अभ्युदय योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का है। सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ा देना, बुजुर्गों को आर्थिक रूप से कमजोर पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है जनजातीय उत्सव 2026। नई दिल्ली स्थित सुंदर नर्सरी में भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का उद्घाटन किया गया। भारत जनजातीय उत्सव का महोत्सव का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ के सहयोग से किया गया। भारतीय जनजातीय कार्य मंत्रालय और जनजातीय सहकारी विकास विपणन संघ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है एडॉप्ट हेरिटेज 2.0। एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 राष्ट्र महत्व के संरक्षित स्मारकों के लिए विशेष रूप से शुरू किया गया है। इसका मकसद है निजी और सार्वजनिक दोनों कंपनियों और गैर सरकारी संस्थानों के साथ जुड़ाव के लिए ढांचा तैयार करना, ताकि सुरक्षित स्मारकों में आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने, उन्हें आगंतुक अनुकूल बनाने के लिए सुविधाओं का एक समूह विकसित और उपलब्ध कराया जा सके। एडॉप्ट हेरिटेज योजना जितने भी राष्ट्र महत्व के स्मारक हैं वहां आते हैं जब पर्यटक घूमने, तो उन्हीं पर ये ध्यान देने वाला योजना था। नेक्स्ट है उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में विनिर्माण 5 वर्ष तक उनके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर वित्तीय लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 20 मार्च 2026 को महाराष्ट्र के नागपुर स्थित महर्षि व्यास सभागृह में भारतीय युवा संसद के 29वें राष्ट्रीय सत्र को संबोधित किया है। इस सत्र का विषय था भारतीय भाषा और विकसित भारत, इसका थीम था। नेक्स्ट है स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी। स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी विशाखापट्टनम नौसेना में शामिल हो गया। प्रोजेक्ट 17A की श्रेणी के तहत यह निर्मित हुआ है। 6670 टन इसका वजन है। इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है और तारागिरी एक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन संयंत्र द्वारा संचालित होता है। अच्छा, ये तारागिरी जो है यह डीजल या गैस द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट है सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन दिल्ली के आनंद विहार स्थित विवेकानंद स्कूल में किया गया है। सुरक्षा सम्मेलन 2026। नेक्स्ट है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में 44 संपत्तियां शामिल हैं। भारत सांस्कृतिक धरोहर इसमें 36 हैं। 44 में 36 सांस्कृतिक हैं और प्राकृतिक 7 हैं। प्राकृतिक स्थलों की संख्या 7 है, जबकि मिश्रित धरोहर स्थल 1 है। बिहार के भी इसमें प्राकृतिक स्थल शामिल हैं, जैसे नालंदा स्थित नालंदा महाविहार 2016 में शामिल हुआ था।
यूनेस्को की विरासत में और महाबोधि परिषद 2002 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है नामी गंगे कार्यक्रम। यह 2014 में 20,000 करोड़ रुपए के साथ शुरू हुआ था। 2021 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। वर्तमान में 22,500 करोड़ और कुल 42,500 करोड़ रुपए के साथ मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने, गुणवत्ता में सुधार लाने, नदी की पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल कर गंगा नदी की उसकी सहायक नदियों का संरक्षण का प्रमुख कार्यक्रम है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 524 परियोजनाएं को मंजूरी दी गई है। 355 परियोजनाएं यानी कि 68% फरवरी 2026 तक पूरी हो चुकी हैं। नमामि गंगे आया था 2014 में और 26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस विकास और उद्घाटन 13 जनवरी 2026 को माननीय मंत्री द्वारा वाणिज्य संस्थान देहरादून में किया गया है। डॉल्फिन बचाओ का एम्बुलेंस कहाँ शुरू किया गया? तो उत्तराखंड के देहरादून में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया स्किल्स एक्सीलरेटर पहल। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इंडिया स्किल एक्सीलरेटर पहल विश्व आर्थिक मंच के साथ शुरू किया है। यह उभरते वैश्विक कौशल मंचों, रुझानों, योग्यताओं पर पारस्परिक मान्यता के माध्यम से गतिशीलता को सुगम बनाने, नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देने, भविष्य के कार्यों क्षेत्रों उद्यमशीलताओं में कार्यरत रहने पर केंद्रित है। तो इंडिया स्किल एक्सीलरेटर मिशन किसके साथ शुरू किया गया है? इंडिया स्किल एक्सीलरेटर तो कौशल और विकास उद्यमिता मंत्रालय ने WEF के साथ विश्व आर्थिक मंच के साथ शुरू किया है इसे। नेक्स्ट है पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार का एक पहल है। किसानों को न्यूनतम 6,000 रुपया दिया जाता है। यह पीयूष गोयल द्वारा 1 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था, घोषणा किया गया था। भारत के अंतरिम केंद्रीय बजट 2019 के दौरान आया था। 2019 में ही शुरू किया गया था और किसानों को सीधे बैंक खातों में यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आने की CBT के माध्यम से 6,000 रुपये प्रतिवर्ष 3 किस्तों में 2-2 हजार करके भेजता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। 100 कम यानी कि 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण करने, सिंचाई, भंडारण, कृषि में सुविधा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। 6 वर्षों के लिए लाया गया है। 2025-26 से शुरू हो रहा है और 30-31 तक चलेगा। 2,400 करोड़ रुपए का खर्च के साथ 11 मंत्रालयों को 36 योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य 1.17 करोड़ किसानों की आय को बढ़ाना है। नेक्स्ट है यह योजना मूल रूप से केंद्र बजट 2025-26 में घोषित किया गया था, धन धान्य कृषि योजना का। नेक्स्ट है सी मार्ट। सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता उद्यम मार्ट, इसी को सी मार्ट नामक एक पहल की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य है बाजार से बेहतर संपर्क स्थापित करना, स्थानीय उत्पादों की दृश्यता को बढ़ाना, SHG संस्थानों को सुदृढ़ करना यानी कि स्वयं सेवा संस्थानों को सुदृढ़ करना, महिला उद्यमियों को अपने व्यवसायों को विस्तार करने, उन्हें बड़े स्तर पर ले जाने में सक्षम बनाना है सी मार्ट का। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन 26 से 29 मार्च 2026 को कैमरून के याओंडे में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल ने किया था। तो विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? कैमरून के याओंडे में। और 26 से 29 मार्च भारत के वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल गए थे। WTO का स्थापना 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क और व्यापार समझौतों का परिणाम था, जिसे गेट के नाम से जाना जाता था। और WTO के निर्माण पृष्ठभूमि ग्रेट के उरुग्वे दौर में 1986 से 94 के वार्ता में संपन्न हुआ था। 1 जनवरी 1995 को WTO के रूप में आया और WTO की स्थापना मार्केस समझौते के रूप में जाना जाता है। 1994 में मोरक्को के मार्केस में हस्ताक्षरित किया गया था। WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। WTO यूरोपीय संघ सहित 164 देश शामिल हैं। WTO में ईरान, इराक, भूटान, लीबिया आदि 23 देशों का पर्यवेक्षक दर्जा भी प्राप्त है। 164 देश शामिल हैं और ईरान, इराक, भूटान, लीबिया को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। 23 देशों को। भारत 47 में गैट तथा WTO का संस्थापक सदस्य बना था। 47 से ही है भारत। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान महानिदेशक नंगोजी ओंकोजो-इवेला हैं। इस पद पर रहने वाली वो पहली महिला व पहली अफ्रीकी नागरिक हैं। तो पहली अफ्रीकी नागरिक के साथ साथ ओंकोजी-इवेला महिला भी हैं WTO के महानिदेशक। नेक्स्ट है आदिवासी कारीगरों को सशक्त बनाने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए संचार मंत्रालय अधीन डाक विभाग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड के साथ ज्ञापन समझौता किया है। नेक्स्ट है पटना जिले में
विश्व का सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना शुरू किया गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा अन्न भंडार योजना किस जिले में? बिहार के पटना में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन वैश्विक स्तर पर भारत के हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात की दिशा में अग्रणी महत्वाकांक्षा वाला प्रतीक है ये। मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को ही इसे मंजूरी दे दिया था। यह मिशन का लक्ष्य 2030 तक 50 लाख टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन करना है। 50 लाख टन प्रति वर्ष 30 तक। यह हरित हाइड्रोजन मिशन जो है केंद्र मंत्रिमंडल 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ के साथ शुरू किया था, मंजूरी दिया था। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ किया था। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 को किया था और यह 4 जनवरी 2022 को शुरुआत हुआ था और 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ के साथ मंजूरी मिला था इसे। फरवरी 2026 तक देश भर में लगभग 8,000 टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन क्षमता चालू हो चुका है। 8,000 टन का हो चुका है, 50 लाख टन करना है 30 तक। नेक्स्ट नौमा फार्मामेड 2026 रसायन उर्वरक मंत्रालय के अधीन औषधि विभाग पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से 27 मार्च 2026 को नई दिल्ली में नौवें फार्मामेड 2026 का आयोजन किया गया। इसका थीम था यानी कि विषय था समान स्वास्थ्य सेवा विकसित भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंच। तो नौवां फॉर्मेट का आयोजन दिल्ली में किया गया और इसका थीम था समान स्वास्थ्य सेवा विकसित भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंच। नेक्स्ट है साध्वी निरंजना ज्योति ने राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। तो राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष साध्वी सिंह ज्योति साध्वी निरंजना ज्योति। राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में कुछ जान लेते हैं। राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन कहाँ है? तो अनुच्छेद 338 के बी में किया गया है। एनसीबीसी 1993 में स्थापित हुआ था राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है। 338 बी के द्वारा राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 102वां संविधान संशोधन के बाद एनसीबीसी को संवैधानिक निकाय बनाया गया। इसके एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, यानी कि 5 सदस्य इसमें भी होते हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मोहर के पश्चात नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। सेवा शर्तें और पदाविधि राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग का राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अन्य सदस्यों की तिथि 3 वर्ष के लिए पद धारण करते हैं। जिस दिन से वे पद को ग्रहण करते हैं 3 वर्ष के लिए उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष अन्य 2 सदस्यों अन्य सदस्य 2 से अधिक कार्यकालों की नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। अच्छा, यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी 2 और सदस्य भी 2 कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं होते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। नेक्स्ट है मिशन वात्सल्य योजना। यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व निर्धारित लागत साझाकरण के आधार पर अनाथ बच्चों सहित कठिन पारिस्थितिकी तंत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है। मिशन वात्सल्य केंद्र प्रायोजित योजना है। 60 और 40 के अनुपात में वित्त पोषण किया जाता है। तो मिशन वात्सल्य बच्चों का योजना है। जो बच्चे कठिन परिस्थिति में रहते हैं, जो अनाथ हैं, पिछड़े हैं, उन्हें ही इसका लाभ मिलता है। 60-40 का खर्च है केंद्र और राज्यों का। नेक्स्ट है युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्य विभाग ने 25 मार्च 2026 को वर्चुअल रूप से पहली ब्रिक्स युवा सम्मेलन बैठक का आयोजन किया। तो पहली ब्रिक्स युवा सम्मेलन का आयोजन खेल और युवा मामले के मंत्रालय, भारत सरकार 25 मार्च 2026 को। नेक्स्ट है ब्रिक्स। अच्छा, ब्रिटिश अर्थशास्त्री ओ'नील ने 2001 में ब्राजील, भारत, रूस, चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के ब्रिक्स शब्द का सृजन किया था। तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे ओ'नील ने भारत, रूस और ब्राजील, चीन के साथ ब्रिक का 2001 में ब्रिक्स शब्द का प्रयोग किया था। ब्रिक जो है 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू किया था 2006 में, लेकिन इसका पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के एडिनबर्ग शहर में हुआ। फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया। ब्रिक जो बदलकर ब्रिक्स हो गया, तो 2010 से ब्रिक्स हो गया। पहला सम्मेलन 9 में, लेकिन यह 6 में औपचारिक रूप से शुरुआत हुआ था ब्रिक का 2006 में। उसे पहले भी नाम 2001 में ही दे दिया गया था। देखिए इसका प्रभाव देखें तो ब्रिक्स का वैश्विक जनसंख्या का 49.9%, लगभग 50%, जीडीपी लगभग 40% और व्यापार 26% का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स के प्रारंभिक सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। नए सदस्य अभी मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात भी हैं शामिल। 15वां शिखर सम्मेलन 2023 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 16वां कजान रूस में और 17वां शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील 2025 में हुआ है। 18वां शिखर सम्मेलन 2026 भारत में होगा। तो ब्रिक्स में ये आ सकता है कि इसका प्रभाव देखा जाए तो 49.5% जनसंख्या, जीडीपी जो है 40% और व्यापार 26%। ब्रिक्स में नए देश शामिल हुए हैं मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया,
सऊदी अरब और यूएई। अभी 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ होगा? भारत में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में 25 में, जबकि 24 में कजान में 16वां हुआ था और 15वां दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग 23 में हुआ था। नया विकास बैंक एनडीबी, ये ब्रिक्स बैंक ही है। एनडीबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा उभरते बाजार और विकासशील देशों के बुनियादी ढांचा सतत विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से किया गया था। समझौता 2014 में हुआ था। फोर्टालेज़ा में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। हस्ताक्षर किया गया था। 2015 में परिचालन शुरू हुआ। शंघाई चीन, जिसके क्षेत्र कार्यालय दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में भी स्थित हैं। तो एडीबी का जो है एनडीबी का मुख्यालय शंघाई चीन में है, क्षेत्र कार्यालय दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में भी है। एनडीबी का स्थापना 2014 में हुआ था फोर्टालेज़ा समझौता के बाद, लेकिन 15 से यह परिचालन शुरू किया है। संस्थापक सदस्यों में के अलावा इसमें बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, उरुग्वे और संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के सदस्यता खाली है और भी राज्य सदस्यों के लिए प्रत्येक सदस्य मतदान की शक्ति पूंजी में उसके द्वारा अभिस्वीकृत शेयरों के बराबर होगा। ब्रिक्स देशों की मतदान की शक्ति की हिस्सेदारी कभी भी 55% से कम नहीं हो सकती। साथ ही किसी भी देश के पास वीटो पावर नहीं होगा। तो ब्रिक्स देश के देश अगर मतदान की शक्ति का बात किया जाए तो किसी के पास भी वीटो पावर नहीं होगा और 55% से कम नहीं हो सकता हिस्सेदारी मतदान की शक्ति में ब्रिक्स देशों का, इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया जनजातीय खेल। तो खेलो इंडिया जनजातीय खेल पहला 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। जनजातीय क्रिकेट के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बहु खेल है। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक किया गया जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा में, और 7 खेल इसमें शामिल थे। 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 60,000 से अधिक एथलीट भाग लिए। 338 पदक स्पर्धा करेंगे और छत्तीसगढ़ के 3 शहरों रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा में आयोजित किया गया। यह खेल खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत पहला बहुराष्ट्रीय खेल है। इसका 7 खेल हैं इस प्रकार: एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, तैराकी, कुश्ती। इसके साथ ही मलखंभ और कबड्डी भी शामिल थे। तो इससे पहले भी आया था ये खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स के बारे में। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया की स्थिति और भारत पर उसके असर की समीक्षा के लिए आईजीओएम पहल की बैठक की है। पश्चिम एशिया और भारत पर समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री ने आईजीओएम की पहल की बैठक किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति पर नजर रखने, वहां की घटनाओं को जवाब में सक्रिय उपायों की सिफारिश करने के लिए गठित मंत्रियों की अनौपचारिक समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन 2 में आयोजित किया गया। बैठक में वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विद्युत मंत्री मनोहर सिंह और मनोहर लाल, रसायन उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, उपभोक्ता और खाद्य मामले के सार्वजनिक मंत्री प्रहलाद जोशी और विमानन मंत्री जो थे नायडू, विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट मन की बात कार्यक्रम। मोदी जी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था विजयदशमी के अवसर पर। इस बार 132वां संस्करण 29 मार्च 2026 को पूरा हो चुका है। मोदी जी का 132वां संस्करण 29 मार्च 2026 को शुरू हो चुका है। तो ये थे मार्च 2026 के पीआईबी के करंट अफेयर्स। तो इसे बार बार रिविजन करते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।